I lost my father because of his habits. At the age of 22 मैं अपने खुद के पैसे कमा रहा हूँ, खुद के प्रोटीन ला रहा हूँ, तो इट इज़ लाइक ठीक है, ये चीज़ से चालू करते हैं. हमारी गवर्नमेंट ही एजुकेट नहीं कर रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस. तो अभी आप देखोगे बाकी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री ही इकलौती ऐसी कंट्री जो अंदर ही अंदर लड़ रही है. लाइफ स्पैन कम हो रहे हैं, लोगों की हाइट छोटी हो रही है, लोगों के जेनेटिक्स बुरे हो रहे हैं, और इट इज़ फैक्ट. मेरे को अपने आप को हेल्दी रखना है, फैमिली को हेल्दी रखना है. बट अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं एयर क्वालिटी को तो कैसे इम्प्रूव करूँ? This is being cool, but this is not at all being cool. How fit you are is going to be the real luxury. Indians के genetics अगर देखा जाए is far better than anybody else. हमारे यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि 40 की एज के जाने के बाद लोग अपनी शेप खो देते हैं. गांव में अभी भी एक मिथ है कि ये तो डब्बे वाली बॉडी है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या बिना वे प्रोटीन के भी बॉडी बन सकती है? अगर फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं तो उनको ही लगता है कि वो इन फ्यूचर मस्कुलर हो जाएंगी. तो क्या ये सच में? Women need to do strength training. बॉलीवुड में जो भी एक्ट्रेस होते हैं वो बॉडी ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी कर लेते हैं. कई ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं which is not good. आपके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रखे गए हैं, तो आपको बताना है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है. Guava is one of the best. So what about orange, the mosmi, banana? बनाना. तो सर अपने बारे में एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए. Okay, so I am a fitness professional. My name is हर्षवर्धन सिंह. मैं कोच भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, और मॉडलिंग करने का शौक है, लोगों को ट्रेन करने का शौक है, लोगों की लाइफ चेंज करने का शौक है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट्स अ शौक, बट प्रोफेशनली आई एम डूइंग इट, एंड यस, दिस इज ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ. तो आपको किस मोड पे लाइफ पे लगा कि मेरे को फिटनेस वाली फील्ड में जाना चाहिए? लाइक मुझे जब मैं सबसे ज़्यादा बुली हुआ करता था स्कूल में, ओके, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर से मुझे ऐसा लगा था, बट आई यूज्ड टू सी क्रिस्टियानो अ लॉट ऑफ एथलीट्स. खुद स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल खेलता था, तो आई ऑलवेज वांटेड कि फिजिकली पुश करो, चीज़ें करो. बट सिंस आई फेल्ट कि हाँ यार, लोग ज़्यादा ओवर पावर करते हैं कि आप पतले हो, मोटे हो, कैसे दिखते हो, छोटे हो. सो मैं बहुत ज़्यादा थिन था. सो फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि हाँ, बुली हो रहा हूँ, एंड देन मेरा इंटरेस्ट भी है, एंड आई शुड गो अहेड एंड स्टार्ट ग्रूमिंग माई सेल्फ. क्योंकि दिमाग में उस टाइम भी था कि मॉडलिंग एक्टिंग करनी है. ओके. तो वो वहाँ से चालू हुआ कि हाँ, आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस. तो ऐसा था स्टार्ट में फैमिली में लाइक फिटनेस कल्चर था, या बाद में जाके आपने अडॉप्ट किया? फैमिली में कोई फिटनेस में नहीं था. सब पापा एथलीट थे, फुटबॉल खेलते थे. मॉम वॉज इनटू थिएटर करती थी वो बहुत ज़्यादा. बहनें भी थिएटर करती थी, बट किसी को फिटनेस का ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब देयर वाज नोबडी अराउंड. किसी को भी फिटनेस करना है, पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, कोई नहीं था ऐसा. हेल्दी खाना पसंद है, वो सब तो दूर था मेरे घर में. मतलब घर वाले नहीं जानते थे सब क्या है. मैं इकलौता ही था जिसने स्टार्ट किया, एंड काफ़ी पैशनेटली स्टार्ट किया. दो बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मेरी बहनों ने जिम ज्वाइन कर ली था, बट वो किसी को पतला होना है, किसी को होना है. मेरे को मेंटली पीस मिलता था, इसलिए मैं अपने को आपको पुश करता था. मुझे मेरी सिचुएशंस में, जैसे अगर मान लो मेरे पास 2-3 घंटे हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग those hours with friends doing nothing, just gossiping around, तो मैं सोचा था यार वहाँ चले जाऊँ, वो करने लग जाऊँ. तो आप पर्सनल लाइक फिटनेस आपने स्टार्ट किया ना, उसके बाद आप जैसे ही प्रोफेशनल आए, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया आपने, ये किस मोड पे आपने डिसाइड किया? सो मेरे को जो मैंने सर्टिफिकेशन किया, सो दैट पर्पस वॉज टू, मैं उससे पहले 2 साल पहले तक वर्कआउट कर रहा था. 2-2 घंटे जिम में ही हूँ, एज अ कोई नॉलेज नहीं है, कर रहा हूँ. सर ने बता दिया, किसी ट्रेनर ने बता दिया ये करना है, ये वर्कआउट प्लान है, वही रेपिटेशन, उतने ही सेट, वो सारी चीज़ें हो रही है. 2-2 घंटे तक वहीं पे ही हूँ. अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जगह पसंद है. बट आफ्टर आई डिसाइडेड कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, एक्टिंग करूँगा, मॉडलिंग करूँगा, तो मेरे को ये लगा कि मैं एक सर्टिफिकेशन करता हूँ, पढ़ भी लूँगा. मीनवाइल अगर मैं वहाँ पे हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा. 3-4 घंटे में पढ़ाई में दूंगा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, अच्छा दिखूँगा. अपने स्किल, बाकी स्किल है, एक्टिंग स्किल है, मॉडलिंग की चीज़ें हैं, वो भी लर्न करूँगा, कोई सर्टिफिकेशन करूँगा. तो सारी चीज़ें मैं ऐसे सोच के गया था, प्लान करके गया था. जब सर्टिफिकेशन हुआ, इट वॉज इन 2019. फिर 2019 के बाद यहाँ पे कोविड आ गया था. सो घर वालों ने वापस जयपुर बुला लिया कि आप तो वहाँ अकेले रहेंगे नहीं. अब एक्टिंग मॉडलिंग का एक ब्रेक भी लग गया कि अब जब स्टार्ट करना ही था, सर्टिफिकेशन पूरा हुआ,
चीज़ें हुई, देन आई वाज लाइक कि नहीं अब तो रहना है यहाँ पे, ट्रेन भी करना होगा फॉर ब्रेड एंड बटर बिकॉज एक्टिंग मॉडलिंग इज़ नॉट दैट ईजी, तो मैं ट्रेन भी कर लूँगा, बट आना पड़ा। एंड देन इट वाज लाइक 2020 में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, मैंने ये सोच लिया था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू करते हैं। वहाँ से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चालू किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी माँ ने भी बोला जब वो मुझे ट्रेन करते देखती थी, कि तू ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, मतलब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ लोगों के लिए चीज़ें। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की फॉर्म एंड टेक्निक ठीक करने के लिए उसको छू के बताऊँ या डंडे से उसको पोक करूँ या उसको मारूँ। इट्स माई सिंपल क्यूज़, नॉर्मल वर्ड्स उनको समझ में आ जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो। तो मुझे से ये समझ में आया कि मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे वो सिंप्लीफाई करके बताना आता है और मुझे इंटरेस्ट है कि लोगों की लाइफ चेंज हो, कि वो कुछ अच्छा करें मेंटली फिजिकली अपनी बॉडी के साथ। तो वहाँ से ये चीज़ें चालू हुई। लॉकडाउन वाज द मेन पार्ट, और वहीं से मेरी अर्निंग भी चालू हुई हेल्थ एंड फिटनेस से। बिफोर गेटिंग इनटू मॉडलिंग, एक्टिंग से पैसा पहला इससे कमाया था। तो इंटरेस्ट अपने आप और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ पैसे भी है इसमें। एटलीस्ट एट द एज ऑफ 20-22 मैं अपने खुद के पैसे कमा रहा हूँ, खुद के प्रोटीन ला रहा हूँ, तो इट इज़ लाइक ठीक है ये चीज़ से चालू करते हैं और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा काम है जहाँ पे लोगों की ब्लेसिंग्स ही मिलेगी आपको। If you are changing somebody's life, you are going to get a lot of blessings, and that is going to help in your life. सब लोग आपको अच्छे से ही ब्लेसिंग्स देंगे जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, इस इंसान की वजह से मेरा ऐसा हुआ है। तो मेरे को ये काम हमेशा से पसंद आने लग गया था कि भले का भी काम है और मेरे इंटरेस्ट का भी है, तो इट वाज ऑलवेज बीन फन, अभी तक कर रहा हूँ। तो एज ए फिटनेस कोच, लाइक हम जो इंडियंस हैं वो आपकी नज़र में कहाँ पे हैं आउट ऑफ 10? अगर हम बात करें जाए फिटनेस की, तो लाइक जैसे हम इंडियंस हैं, फॉर एग्जांपल जो गांव में भी रह रहे हैं, शहर में भी रह रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो वो फिटनेस पैरामीटर पे अगर हम एक मार्क करें तो कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम? यार मुझे देख आपकी नज़र में? नहीं वैसे कोई नहीं, हाँ ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यार बहुत ज़्यादा नीचे हैं हम लोग ऑनेस्टली। टॉप 1% भी हमारे यहाँ से निकलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी लेस। वो टॉप 1% इसलिए क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड हो चुके हैं, या उनको कहीं ना कहीं से सीखने को मिला है, या उनके अंदर जिद है, एक ज़ील है पहले से इंटरनली नेचुरली उनके अंदर है। बट हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं है हेल्थ और फिटनेस, चाहे वो गाँव में हो चाहे सिटी में हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही एजुकेट नहीं कर रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस। आई नो अभी की जो गवर्नमेंट है दे आर पुशिंग टूवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस, बट कम्प्लीटली आपको एजुकेट नहीं किया जा रहा है, कम्प्लीटली आपको वो पाथ नहीं दिखाया जा रहा है जो एक्चुअली राइट है। मेडिकल इंडस्ट्री पुश हो रही है, एवरी इंडस्ट्री इज गेटिंग पुश्ड, बट नॉट दिस। बट अभी हाँ थोड़ा बहुत बूम आने लग गया, पीपल आर रियलाइजिंग इट, सो दिस इज द टाइम वेयर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज आई बिलीव। इससे पहले तक थिंग्स हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। हम वही कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हाईली डायबिटिक है, हाईली ओबेसिटी लेवल है, एनीमिया है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग, PCOD, PCOS, and there's hypertension, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पे हैं। तो हमारी कंट्री बहुत पीछे है अभी हाल फिलहाल, और हाथ लोगों का भी है और गवर्नमेंट का भी है। लोगों को अडेप्ट करना आना चाहिए और गवर्नमेंट को सिखाना आना चाहिए। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को हमारी हेल्थ और फिटनेस को मतलब और सीरियस लेना चाहिए या कुछ और? डेफिनेटली स्कूल से ही एजुकेट कर देना चाहिए अबाउट सिविक सेंस, अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे लोग बोलते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट हाउ दे आर मैनेजिंग थिंग्स, हाउ पीपल आर अडेप्टिंग इट, कि लोग अडेप्ट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो इम्प्लीमेंट करने को बोल रही है, एक बार ही में मान रहे हैं। हाँ, इधर थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। यहाँ लोग एक्सेप्ट ईजीली नहीं कर सकते, लोगों के अपने बिलीफ हैं, अपने दिमाग में एक दुनिया है जो नहीं है एक्चुअली। आपको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है। आज के टाइम पे जो नीड है वो चेंजेस आपको लाना ज़रूरी है। आप चेंज नहीं लाओगे आप पीछे फॉल कर जाओगे, आप फॉल करोगे पूरी कंट्री फॉल करेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स। तो अभी आप देखोगे बाकी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री ही इकलौती ऐसी कंट्री जो अंदर ही अंदर लड़ रही है, उनको बाहर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को ही खा जाएंगे, ऐसा हाल है। somebody is fighting for the money, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या चाहे ब्रांड्स हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी सब दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं, गंदे इंग्रेडिएंट्स का दे रहे हैं। गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम दिस दैट यही चल रहा है। उनका जो रियल फोकस होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ,
फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर, चाहे वो साफ पानी हो, साफ खाना हो, साफ एयर हो, ये सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब ये बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें नीडेडफुल है, उसके बाद दे शुड स्टार्ट एजुकेटिंग टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस। पहले बेसिक चीज़ें ही नहीं है यहाँ पे, खाना पीना सब नकली है, क्या हेल्थ एंड फिटनेस की मतलब? गवर्नमेंट को जब उसकी ही परवाह नहीं है क्या हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाने का मतलब नहीं। पहला स्टेप बेसिक फाउंडेशन सही करने की जरूरत है। एयर क्वालिटी इज टू बैड, यू आर रनिंग, यू आर डूइंग कार्डियो, बट एयर क्वालिटी बुरी है, क्या मतलब है उसका? लाइफ स्पैन कम हो रहे हैं, लोगों की हाइट छोटी हो रही है, लोगों के जेनेटिक्स बुरे हो रहे हैं, और इट इज अ फैक्ट, पीपल आर बिकमिंग वीकर, स्मॉलर, शॉर्टर। द रीजन बिहाइंड इज बैड फूड क्वालिटी, एयर क्वालिटी, वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो आपको लगता है फूड क्वालिटी और एयर क्वालिटी की वजह से लाइक ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे काफ़ी हैं? प्रॉब्लम हो रही है। हमारे मेजर एथलीट्स, चलो उनको मिल जाती हैं चीज़ें, बिकॉज दे हैव रिसोर्सेस, बट जिनके पास नहीं है, जो गांव में रह रहे हैं, उनके पास भी फिर भी रिसोर्सेज है कि वो अपना अच्छा खाना बनाया कर सकते हैं। जो शहर में रह रहे हैं, नॉर्मल लेमैन है, उनको ना साफ खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, और ऊपर से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा फुल कंफर्ट में जीते हैं वो। और ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर बीमारियां तो आनी ही आनी है। देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप फ्रॉम गेटिंग सिक एंड इल। सिक भी हो गए, बीमार भी हो गए, क्योंकि कुछ है नहीं आपके पास। अब अपन इंसान बने ही कुछ एलिमेंट्स हैं, और वही 3 एलिमेंट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये 3 एलिमेंट ही अगर हमारे पास नहीं होंगे साफ, देन लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेदर इट्स फिजिकली और वेदर इट्स मेंटली। और गवर्नमेंट को अगर सही में परवाह है देश की, तो फिर इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने नज़र में लाइक जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितनी बीमारियाँ आ रही हैं, डिजीज़ आ रही हैं, तो एयर क्वालिटी और फूड क्वालिटी की वजह से लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना? कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी है, बहुत सारे रीज़न है, बट हाँ, जो जिन एलिमेंट से ही हम बने हैं, वही एलिमेंट अगर ख़राब है, तो वो प्राइमरी रीजंस आर दोस। उनको तो लाइक हम सही नहीं कर, एज ए पर्सन हम सही नहीं कर सकते ना, लाइक जैसे एयर क्वालिटी है ना। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ कि मेरे को अपने आप को हेल्दी रखना है, फैमिली को हेल्दी रखना है, बट अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं एयर क्वालिटी को तो कैसे इम्प्रूव करूँगा? आप नहीं कर सकते, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं चाइना का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पॉपुलेशन की बात की जाए, आप 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो पॉपुलेशन जितनी होगी, देखो गंदगी, तो इंसान जहाँ है वहाँ गंदगी होगी। आज का इंसान ऐसा ही है, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे गंदगी है, और सही में जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं वो ज़्यादा साफ़ है, और हम उनकी जगह भी नहीं छोड़ रहे हैं बेसिकली। तो जहाँ पे बात आती है हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ये सब कर सकते हैं कि स्मॉल स्टेप्स हों, कि हमें पता हो कि यार पॉलीथिन वगैरह ऐसे नहीं फेंके, हम अपने एनवायरनमेंट गंदा नहीं करें। बट जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट लेट्स से वो इम्प्लीमेंट करे कि इतना पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे, घर में गाड़ी यही होनी चाहिए, इतने साल से पुरानी गाड़ी टोटली बंद होनी जानी चाहिए, फैक्ट्रीज में बैक टू बैक चेकअप्स होने चाहिए कि यार ये कहाँ अपना डंप कर रहे हैं, चीज़ें कैसी हो रही है, एयर पोल्यूशन इससे कितना ख़राब हो रहा है। सो ये सब बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हम सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी। और गवर्नमेंट भी जब तक नहीं करेगी, जब तक हम नहीं उनको डिमांड करेंगे, और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेमैन को आप देखोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और साथ से कुछ भी, दिल्ली में लोग फिर भी भाग रहे हैं, दिल्ली में लोग सब काम कर रहे हैं। दिल्ली की बात नहीं है, मोस्ट इफ़ यू सी इन ऑल द कंट्रीज, हमारी इकलौती ऐसी कंट्री जिसमें सारे 10 स्टेट इज ऑन द टॉप ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इंडिया की 10 सिटीज़ हैं जो टॉप है, टॉप 10 में, ऑल ओवर द ग्लोब। सो ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम हम रखेंगे, गवर्नमेंट तभी तो सोल्यूशन निकालेगी। हम ये प्रॉब्लम रख ही नहीं रहे हैं। एक जो और मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, 80% जो इंडियंस है ना, वो कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार है ना? तो वो उनकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या फिर उनको फिटनेस वगैरह को सीरियस ना लेना है? ऑब्वियसली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है, और सीरियस नहीं है तभी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। वो चाहते ही नहीं है, वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को है ना डिस्कम्फर्ट में डालना नहीं चाहते। उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहने का हो गया। एसी चाहिए पूरा टाइम, एसी चाहिए, यू नीड यू हैव दीज एप्लीकेशंस नाउ, जिससे आप जाके फूड ऑर्डर कर लेते हो, तो अ लॉट ऑफ कंफर्ट इज देयर। पहले लोगों को पानी लेने के लिए भी दूर तक जाना पड़ता था, खाने के लिए शिकार करना पड़ता था, यू नो दे यूज्ड टू क्लाइंब, चीज़ें बहुत अलग थी। अभी इतना कंफर्ट हो चुका है कि लोग अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट नाउ, एज आई सेड, अब आ रहा है चेंज। People have started working out, people have started moving,
बट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल इन दिस मिथ कि सिर्फ पैसे से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी और मुझे हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे से मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा सारा है हॉस्पिटल में लग जाएगा जब आप बीमार हो गए तब आपको रियलाइज़ होगा कोई मतलब नहीं था वो करने का। बट इट्स अ फैक्ट कि आपकी हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। सो आई थिंक पीपल जो कंफर्ट में हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब चेंज लाना, बिकॉज दिस इज़ द न्यू कूल। एज आई सेड, बीइंग बोरिंग इज़ द न्यू कूल नाउ। पहले लोगों को लगता था पार्टी करना, यू नो, अपडेटेड रहना, नए गाने सुनना, तूने मूवी देखी, तूने नेटफ्लिक्स पे ये देखा, दिस इज बीइंग कूल, बट दिस इज नॉट एट ऑल बीइंग कूल। हाउ फिट यू आर इज गोइंग टू बी द रियल लग्जरी। लोग यही देखेंगे आप कितना फिट दिख रहे हो, आप कितना अच्छा दिख रहे हो, आप कितना बच्चे से मूव कर पा रहे हो, आपका माइंड कितना प्रेजेंट है, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो माइंड के साथ। दैट इज द रियल लग्जरी एंड पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट। और आप इतने आउटडेटेड हो जाओगे इस कंफर्ट में एक टाइम बाद कि लोग ना आपके पैसे की परवाह करेंगे और ना आपकी परवाह करेंगे। तो जो भी दर्शक लाइक आज हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको वो बहुत हैवी है लाइक और उनको वेट कम करना है, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उनको बहुत सिंपल चीज़ है, दैट इज स्टार्ट डूइंग वॉकिंग। स्टार्ट वॉकिंग नाउ। एंड सेकेंडली, गेट इनटू अ गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द ओनली की टू गेट द फैट लॉस। अगर आपको फैट लॉस करना है, आपको हल्का होना है, आपके ऊपर अपने ऊपर 2-3 जने लेके नहीं घूम रहे हैं, तो देन यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बेसिक फूड, है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल। ये ज़ुबान ऐसी चीज़ हो गई है अभी, लोगों को किसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, चाहे वो खाना हो चाहे वो बोलना हो। इंसान ऐसा हो गया है अभी, ज़ुबान उतनी अच्छी नहीं रही है। मैं लोगों के गाने वीडियोस देखता हूँ, मैं सुनता हूँ ये क्या, और लोग खाते हुए देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो गया है यार। दिस इज़ अ फैक्ट कि हाँ, इस एरा में ऐसा होना था, हो रहा है। बट जो समझदार हैं, जो चेंजेस ले आएंगे, उनकी लाइफ आगे तक अच्छी रहेगी। मेंटली दे विल बी एट मोर पीस। अभी आपने मेंशन किया लाइक कि वॉकिंग, तो क्या वॉक से करने से मोटापा या वेट कम होता है? वॉक करने से द मेजर बिहाइंड थिंग इज एक्सरसाइज। सिर्फ एक्सरसाइज से कभी भी फैट लॉस नहीं हो सकता, इट्स अ बिग मिथ। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ वॉक करना कि दैट इज द इजीएस्ट थिंग अ ह्यूमन बॉडी कैन डू, है ना, फंक्शनली रहने के लिए। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। सो दैट इज व्हाई आई सेड स्टार्ट वॉकिंग। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बट आप वो ही नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट कंप्लीटिंग 8 to 10,000 स्टेप्स, यू आर नॉट वॉकिंग अराउंड, यू आर नॉट वॉकिंग ऑन द ग्रास बेयर फुट। इन सब के जो बेनिफिट्स हैं, ये फैट लॉस के लिए नहीं है, आपकी मेंटली हेल्थ के लिए है कि आप बॉडी से मूव कर पा रहे हो। फूड इज द ओनली की टू लूज द फैट। जो आपने इतना गंदा स्टोर कर लिया है, ट्रैश है, गार्बेज है वो अंदर, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट, गेट रिड ऑफ इट, इज जस्ट द न्यूट्रिशन, नॉट अ वर्कआउट। तो उसको अगर न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है लाइक, है ना, तो जो भी वो ऑलरेडी जो भी खा रहा है, एक्सरसाइज कुछ भी खा रहा है, तो उसको क्या कुछ है जो उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऐड ऑन करना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा लाइक, निकालना तो मेरे को लगता है सब कुछ ही पड़ेगा उसको। आई थिंक जो इंडियंस हैं, स्पेशली दोज आर हु आर वेजिटेरियंस, उनको थोड़ा प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा हर मील में। एटलीस्ट दे शुड टेक 30 grams to 40 grams ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। चाहे वो अलग से लो, आप आपकी थाली है उसमें चाहे आप पनीर ऐड कर लो। इफ यू आर ईटिंग एग्स, यू कैन ऐड एग्स। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू शुड ऐड नॉन वेज इन इट। बट आपके मील में होना चाहिए, हर पोर्शन में आपको दिखना चाहिए कि हाँ है। इसमें से a lot of things you have to take it out if you are fat, and you have to increase your protein diet and good fat diet. So आपको जो खाना बना हो वो अच्छे गुड फैट्स में बना हो, दैट इज अ रियल इम्पोर्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है जब आप खाते हो कि हाँ यार ये पनीर है, ये चिकन है, ये तो हेल्दी है। अब वो बना कैसा है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। वो बनना इज द थिंग कि हाँ वो डिसाइड करेगा कि अब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देगा या नहीं देगा। सो गुड फैट्स एंड प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि मैं चपाती पे घी नहीं लगाऊंगा, मैं ऑलरेडी मोटा हूँ, मैं और मोटा हो जाऊँगा। सो दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। इससे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। गुड फैट से ही आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। सो गुड फैट्स जाना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो सर हम बात करें जैसे फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूरोपियन जो वो हैं लोग होते हैं, वो 40-45 की एज में भी वो अपनी बॉडी की शेप नहीं होते, वो फिट दिखते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि 40 की एज के जाने के बाद लोग अपनी शेप खो देते हैं? आई थिंक a lot of comfort is the main thing. दूसरा lack of education of nutrition. खाने की नॉलेज नहीं है लोगों को। डॉक्टर से सुन लेंगे, कई हमारे ऐसे मैंने पॉडकास्ट और वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जहाँ पे जो लोग डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं है वो बता रहे हैं
या वो क्या लेना चाहिए, वे प्रोटीन आपके लिए ख़राब है, दारू पी लो, दारू सही है, दारू के साथ चखना ख़राब है, ये ले लो। तो जिस हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन है लोगों को, वो गलत है। जो मैंने पॉइंट बोला, लोग एजुकेटेड नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए वी आर फॉलिंग अपार्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। हम शायद पैसा बहुत बना लेंगे, बट जो एक्चुअल वेल्थ है हमारी बॉडी, उस पर हम अभी भी उस बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है, हम चाह नहीं रहे हैं उस चीज़ को बेटर करने के लिए। सो रीज़न बिहाइंड इज कंफर्ट। बच्चों को देखा जाए तो आप आईपैड्स पकड़ा दोगे, गैजेट्स पकड़ा दोगे खाने के टाइम, स्पेशली जब आप खाते हो, वो आपका सारा, आपके सेंसेस, आपकी आंखें, आपका कान, आपकी नाक, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर, जो आपको न्यूट्रिशन मिले उस खाने से। दूसरा, उस थाली में भी आप कल्चरल हैबिट के हिसाब से आप खाना दे रहे हो। गुजराती कुछ और खाता है, मराठी कुछ और खाता है, राजस्थानी कुछ और खाता है, पर उसमें कहीं भी कॉमनली प्रोटीन इंटेक नहीं है। आप देखोगे सब में कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। और जब से सीड्स ऑयल आए हैं, कंपनीज अलग अलग ऑयल बना रही है, अमेरिका से हम लोगों ने कल्चर अडेप्ट करा है, वहाँ से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, घी में बनाना हमने छोड़ दिया है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, चाहे आप यंग बच्चे देख लो या 40-45 के आसपास देख लो, जो हमारे आसपास की जनरेशन है, जो हमने देखी है, बड़े छोटे, वो सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, सही तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीज़न अनहेल्दी होने का। देयर इज नो अदर रीज़न, बिकॉज इंडियंस के जेनेटिक्स अगर देखा जाए इज़ फार बेटर देन एनीबॉडी एल्स। क्योंकि हमारा अगर कल्चर देखा जाए, हम पहले से ही बहुत सिविलाइज थे, हमारे पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज थी। अगर हम देखे जाए पुराने टाइम में जाए, तो हम सबसे पहले सिविलाइज्ड हुए इस दुनिया में। आप देखो तो, अगर हमारे कल्चर में देखा जाए, हम बहुत पहले सिविलाइज्ड हो गए थे। चाहे वो समझदारी से हो, रिसोर्सेज निकालना हो, कम्युनिकेशन हो, लैंग्वेज भी हमारी सबसे पुरानी है। तो हम हैं तो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, बट बहुत गलत तरीके से मिसलीड हुए हैं। चाहे वो अंग्रेज़ों के बाद आने से हुए हैं, या फिर हमारे कई रूलर्स ऐसे हुए जिनको परवाह नहीं थी, जिनको सिर्फ अपना अट्रैक्शन चाहिए था, बट लोगों को कम देना था। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दे आर फेसिंग ऑल ऑफ दिस। सी, अभी आपने बात करी वे प्रोटीन की। गांव में अभी भी एक मिथ है कि ये तो डब्बे वाली बॉडी है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यार देखिए, गांव में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत प्योर है, और जहाँ हम सिटी में जाते हैं, गांव वाले खुद बोलते हैं कि जैसे आपने बताया मुझे, ये तो पानी है, दूध नहीं है। सो वे प्रोटीन इज सिंपली वन थिंग दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम मिल्क इटसेल्फ। डेयरी प्रोडक्ट है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह मिलते हैं। बट येस, डब्बे वाली इज द टर्म विच पीपल आर यूजिंग बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं है उस बारे में, उनको समझ नहीं है उस चीज़ की। जहाँ पे सिटी में लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है, वो प्योर खाना, पनीर, दूध, छाछ, दही, ये सब नहीं मिल रहा है उनको प्योर, तो उनके लिए ऑप्शन ही सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट भी इतना गलत है हमारे इंडिया में कि ऑलमोस्ट 90-95% इज फेक। सम आर रनिंग विदाउट द सर्टिफिकेशन, एफिलिएशन, कोई भी थर्ड पार्टी टेस्टेड नहीं है। सो चूज़ करो जहाँ पे गांव वाले लोगों के लिए बात है, जहाँ पे छोटी सिटीज़ वाले की बात है, उनको ये एजुकेट करना चाहिए खुद को कि अगर हमारे ये अफोर्ड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करें तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी कैन फुलफिल आर नरिशमेंट विद दैट। ज़रूरी नहीं है वही लेना। और अगर हमें लेना है, हमें कुछ compete करना है, एथलीट बनना है, विच इज़ एसेंशियल, आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, तो आपको ये जानना है कि आपको थर्ड पार्टी टेस्टेड लेना है, वेल रिसर्च लेना है, और हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की बात सुननी है। किसी बूढ़े की, किसी बच्चे की, किसी डॉक्टर की, ये सारी बातों पे नहीं रहना है। एक प्रोफेशनल की आप बात सुनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सिंपल सवाल है ना, क्या बिना वे प्रोटीन की भी बॉडी बन सकती है? आई थिंक अगेन मैं वो इसी चीज़ पे आऊँगा, बॉडी बन सकती है क्योंकि पहले वे प्रोटीन नहीं हुआ करता था, बट उतना प्योर खाना भी होना चाहिए आपके आसपास। पहले के फल फ्रूट कुछ भी ले लो, वो बहुत प्योरली बनते थे। जो विटामिन सी आज मैं 22 संतरे खा के लूँगा, वो पहले 1-2 में मिल जाते थे मुझे। जो चीज़ मेरे को प्रोटीन इंटेक अभी पूरा मैं शायद वे से कर लूँगा, वो लोग पनीर से कर लेते थे, चिकन से कर लेते थे, कर मेनी थिंग्स। सो आई डोंट थिंक कि वे प्रोटीन लेना ही ज़रूरी है। बट येस, इफ़ यू आर ट्रेनिंग हार्ड एंड इफ़ यू वांट रिकवरी, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल, येस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट जो अच्छा है, बट थर्ड पार्टी टेस्टेड। अच्छा ब्रांड सिर्फ नाम का ब्रांड नहीं, वो थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड हो, अलग अलग लैब्स में जाके टेस्ट हुआ गया है, जेन्युइन ऑथेंटिक हो,
दूसरा आपको इंग्रेडिएंट पढ़ना आना चाहिए, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप कोई भी बॉक्स देखोगे, कोई सा भी डब्बा लोगे, कोई से अब तो पाउचेस मैंने लगे, सो इट्स नो मोर डब्बा इट्सेल्फ नाउ। तो उस पाउच के नीचे जैसे भी पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, सो नीचे लिखा हुआ आता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ज़्यादातर ब्रांड्स छोटे छोटे में फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। सो यू जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ इट, अब उसको कॉपी करो, इंग्रेडिएंट की लिस्ट को पेस्ट करो, एंड चैट जीपीटी विल टेल यू कि आपके लिए सही है या गलत है। सो दैट्स हाउ यू कैन सेल्फ एजुकेट योर सेल्फ। और फिर भी इफ़ यू वांट टू बी एन एथलीट, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल, इफ़ यू हैव सम गोल, डेफिनेटली अगर आपको कुछ लेना है, नहीं लेना है, जो भी आपके दिमाग में डाउट है, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता सकता है। एक और मिथ जो गांव में बहुत ज़्यादा वो मिलता है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको गेनर लेना पड़ेगा। नहीं, क्या ये सही है? नहीं, गेनर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग। इट विल बैडली इम्पैक्ट योर डाइजेशन सिस्टम खराब करेगा, स्किन खराब करेगा, ब्लोटिंग देगा, क्योंकि उसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है, सो बेसिकली मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट बताया आपको, इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो पहली चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उसमें ज़्यादा नीचे जाते हैं वो सबसे कम होती है, मतलब रेशो वाइज वो लिखते हैं। तो जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है उसमें अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन लिखा हुआ है, उसके बाद होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, मतलब उसके बाद सबसे ज़्यादा वो है उसके अंदर। तो इट इज़ बेसिकली शुगर इटसेल्फ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारा शुगर ले रहे हो प्रोटीन के साथ, इट मेक्स नो सेंस। वेट गेन कर लोगे, मसल गेन नहीं करोगे, फैट गेन करोगे। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होगा तो आप फैट भी गेन नहीं करोगे, यू विल जस्ट बैडली इम्पैक्ट योर डाइजेशन। यू विल ऑलवेज वंडर, यार मेरे 6 पैक्स क्यों नहीं आते हैं, मैं तो लीन भी था, मैंने मेहनत भी करी, मैंने अच्छे से डाइट भी ली, बट किसी ट्रेनर ने आगे बोल दिया मास गेनर ले लो। डजंट मेक सेंस। आप ये मान लो आप सस्ती चीज़ महंगे में खरीद रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, सस्ता इंग्रेडिएंट आप खरीद रहे हो, उसको खा रहे हो just because it's in the box, और आपने एक ट्रेनर के कहने पे मान लिया आप उनकी बात, it will harm your future ahead। और मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, it's a waste product। मास गेनर is not at all useful। तो हमारे किसी भी दर्शक को अगर वेट गेन करना है उसको मास गेनर नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं तो वो करना। कहाँ से स्टार्ट करें? So if they can afford, the one thing which is most beneficial is, अगर वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, then it should be whey isolate। Isolate is the one which they should start with। Basic चीज़ है isolate protein, थोड़ा बहुत creatine, if they can afford EAA, essential amino acids, then there are vitamins they need to take। So these basic foundation, ये basic foundation है जो हमें लेने की ज़रूरत है if they really want to improve their physique। नहीं तो आप नेचुरल खाने से भी सारी चीज़ें मिलती है, बट आप इतने प्रिविलेज होने चाहिए हो कि आपको नेचुरली अच्छा मिले। तो सर जैसे अभी आपने बात करी एप्स के ना कि 6 पैक्स वाले, तो हमारा कोई भी दर्शक है जो देख रहा है, उसकी बहुत नॉर्मल फिजिक है और उसको 6 एप्स चाहिए, कैसे, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको? सी अगेन ये बहुत इंडिविजुअल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके हैबिट्स पे डिपेंड करता है, किस कल्चर से आप आ रहे हो। इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंज इन योर माइंड, कि आप हाँ रेडी हो कि मेरे को ये करना है, जिद है, एंड इन अ नेचुरल वे, नॉट इन अ आर्टिफिशियल वे और some other way, shortcuts, no। Okay। If you want to do it, you have to give at least a year or more than that if you really want to see difference। And it also depends आप अभी current state आपका fitness level क्या है, आप active हो, non active हो, उस पर बहुत ज़्यादा depend करता है। But a person has to be clear within the mind कि मैं सिर्फ अभी कैसा दिख रहा हूँ, हर दिन चेक करूँ, हर दिन वेट स्केल चेक करूँ, ये नहीं होना चाहिए। They should know that I am manifesting this, I want to look like this। सिर्फ काम करते रहे उसके टूवर्ड्स जो ऑप्टिमल हो, प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ, दे कैन सी अ गुड चेंज विद इन अ ईयर। आई हैव सीन पीपल ट्रांसफॉर्मिंग, सीइंग एब्स इन 1 ईयर, बट वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। मैं अपनी कल्चर हैबिट मीठा देख के यार मैंने तो इन्जॉय करना है, अब आपने गोल सेट किया, अगर आपको श्रेडेड दिखना है तो आपको उतना डेडिकेशन देना भी पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लिव हेल्दी, इफ़ यू वांट टू बी फंक्शनल, देन यू कैन बी लाइट ऑन योरसेल्फ। आप एकदम हार्श में नहीं डाल सकते हो अपने आप को, एकदम प्रेशर नहीं डाल सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स ऑल्सो अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बट अगर आपको गोल 6 पैक्स बनाना है, फिर तो आपको अपने अंदर प्रेशर रखना ही पड़ेगा। अगर आपको वैसा दिखना है तो एक बार अपने गोल अचीव करने के लिए यू हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। 6 पैक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेनिंग है या डाइट है? आई थिंक 6 पैक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन, देन इट कम्स योर स्लीप, देन कम्स द वर्कआउट। तो वर्कआउट क्रंचेस मारने से 6 पैक्स आ जाए ऐसा नहीं है।
आपकी प्रॉपर स्लीप भी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए, जो टॉप पिलर्स हैं, फिर आपका आता है वर्कआउट। और ये 3 जैसे ट्राइपॉड कैमरा, ट्राइपॉड 3 पिलर्स पे खड़ा होता है, ये 3 पिलर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर फूड, योर स्लीप एंड देन योर वर्कआउट। और अगर मैं तीनों में सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना होगा तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 100% इन एवरी सिचुएशन, न्यूट्रिशन शुड बी द टॉप मोस्ट। जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे, ये पहले के लोग भी बोलते थे। सो आपका न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इफ़ यू वांट टू सी द 6 पैक्स, तो ये आपका सप्लीमेंटेशन हैज़ टू बी नेचुरल, करेक्ट, गुड इंग्रेडिएंट्स। स्लीप हैज़ टू बी ऑन द राइट पॉइंट, बिकॉज स्लीप की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल कम रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो बॉडी जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। जितना स्ट्रेस में रहोगे दिखेगा, फेस पे भी दिखेगा, बॉडी पे भी दिखेगा। एंड देन कम्स द वर्कआउट। तो वर्कआउट शुड बी ऑप्टिमल। लोग सोचते हैं कि मेरे को 6 पैक चाहिए तो मैं कार्डियो करूं, दबा के भागूं, पसीना बहाऊं। पसीना बहाना इज नॉट योर शेडिंग फैट, यू आर जस्ट कूलिंग डाउन योर बॉडी। आप कूल डाउन कर रहे हो अपने बॉडी को, आप फैट नहीं लूज कर रहे हो उसको घर पे। वर्कआउट ऑप्टिमल होना चाहिए। 45 मिनट्स टू 1 आवर इज इनफ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। 2-2 घंटे करने से वो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेन कर रहे हो 2-2 घंटे तो मतलब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ किसी से तो मैं ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा। ऑप्टिमल होना इज़ वेरी डिफरेंट। आप साइंटिफिकल अप्रोच के हिसाब से सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी हम उतने एडवांस हो चुके हैं, इतने अपडेटेड हो चुके हैं नॉलेज के साथ, तो किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लोगे या थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च करोगे, विल गेट टू नो इट्स नॉट दैट अ बिग टास्क, इट्स जस्ट हेयर। यू हैव टू एक्सेप्ट, इम्प्लीमेंट द राइट थिंग्स। ये 3 पिलर इम्प्लीमेंट करो, 6 पैक्स आर गोइंग टू बी देयर। कि हर इंसान लीन है, हर एक इंसान लीन है। वो हमने कुछ लेयर्स डाल लिए हैं अपनी कल्चरल हैबिट्स में, कंफर्ट में, जो सही नहीं है। इट मीन्स हर इंसान 6 एब्स ला सकता है। हर इंसान के पास 6 पैक्स एब्स हैं, तभी तो वो स्पाइन को स्ट्रेट कैसे रखेंगे अगर कोर ही नहीं होगी तो उनके पास। तो कोर तो सबके पास है, अब उसको आप कितना स्ट्रॉन्ग करते हो, कितना शो करना है, वो इन 3 पिलर्स पे है कि आप स्लीप कैसे ले रहे हो, न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हो, वर्कआउट कैसा कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट। अभी बात की आपने न्यूट्रिशन के ना, ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो एक हर इंसान की थाली में होना चाहिए, भले ही वो एक अच्छी फिजिक मतलब नॉर्मल फिटनेस के लिए भी, जो भी खाना खा रहा है उसके हर इंसान की थाली में कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस जो होने ही चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक एज आई मेंशन बिफोर, प्रोटीन एंड गुड फैट्स। प्रोटीन आपको पता है वेजिटेरियन ऑप्शंस आर वेरी लेस, सो हर बार पनीर होना चाहिए। यू नो यू आर टेकिंग पल्सेस, वो भी आप ज़्यादा नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक इशू हो सकते हैं। जहाँ तक आती है एगिटेरियन, इट्स अ सुपर फूड। अगर आप एग्स रख सकते हो अपने खाने में, बेस्ट ऑफ नॉन वेज से भी बेटर है वो। नॉन वेज खाते हैं इट्स गुड, बट इट हैज़ टू बी कुक्ड इन गुड फैट्स। गुड फैट्स हो गया घी, बटर, आपका हो गया कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, सो दिस हैज़ टू बी देयर। ये चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फाइबर्स होना चाहिए। पीपल थिंक हेल्दी इज़ ऑल अबाउट सैलड्स, अ लॉट ऑफ फाइबर्स, बट इट इज़ नॉट। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत सैलड होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस डाइट। और वो बैलेंस डाइट में लोग सोचते हैं कि दही चावल रोटी इनसे हो जाएगा, बट यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक तो होना ही चाहिए उसके अंदर, देन इट कैन बी बैलेंस्ड। तो सर बॉडी बनाने के लिए क्या जिम जाना ज़रूरी है? बॉडी बनाने के लिए जिम जाना ज़रूरी है ये बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अ चॉइस। इफ़ यू हैव दैट प्रिविलेज, इट्स गोइंग टू ऐड ऑन। आप अपना बॉडी वेट खुद मूव कर सकते हो, आप फैट नहीं हो। इफ़ यू आर लीन देन यू कैन मेक अ गुड फिजिक जस्ट बाय डूइंग विद योर ओन बॉडी वेट। बट अगर आप ओबीज हो, आप मोटे हो, आप सोचो आप कैलिस्थेनिक्स या बॉडी वेट वर्कआउट करके आप कर लोगे, कोई रिजल्ट ले आओगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप अपना बॉडी वेट खुद ढंग से नहीं मूव कर पा रहे हो। आप अपने न्यूट्रिशन पे वर्क करोगे, फिर आप जिम जाओगे, थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को लूज करोगे, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपकी बॉडी रेस्ट पे भी कैलोरीज बर्न कर रही होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पॉइंट ये है। तो मोटे लोगों के लिए तो आई वुड से कि अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है, जस्ट द बॉडी वेट वोंट हेल्प, आपको रेजिस्टेंस चाहिए। और जहाँ पे आता है जो लोग पतले हैं और उन लोगों को बॉडी बनानी है, दे कैन डू सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट विद देयर बॉडी वेट, बट अब उसको उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाना है जिसमें आप रेजिस्टेंस कैरी करो। मतलब आपने बॉडी वेट के साथ कुछ और कैरी करके लेके जाओगे तो आप सुपर कंपनसेट करोगे, मतलब आप और अच्छा, मतलब एक तरीके से आप सुपर ह्यूमन बनोगे। इफ यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विथ यू, तो आपको एक सुपर ह्यूमन वाली फिजिक अगर चाहिए तो यू डेफिनेटली नीड रेजिस्टेंस, नॉट जस्ट द जिम, रेजिस्टेंस। चाहे वो पत्थर बाटे, रेजिस्टेंस बैंड, कुछ भी हो, यू हैव टू कैरी समथिंग, दैट्स हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्ग।
तो सर ये हमारा एक सेगमेंट है Okay. द अनफिल्टर्ड स्काई। तो हम्म। इसमें आपके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रखे गए हैं और एक एक सवाल हम पूछेंगे आपसे, ओके, तो आपको बताना है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है। ठीक है, डन। हाँ जी। खा भी सकते हैं ये लोग। हाँ हाँ तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर, स्किन के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है। फॉर स्किन आई थिंक गुआवा इज वन ऑफ द बेस्ट ओके। गो फॉर। ये है, एंड मस्कमेलन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, सो फर्स्ट दिस। और अगर किसी को वेट लॉस करना है हम्म। तो सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा रहेगा। सी वैसे अगर देखा जाए तो सिट्रिक फूड इज द बेस्ट, बट यहाँ पे है नहीं वो ऑप्शन, तो आई विल गो विथ ओके। वाटरमेलन। वाटरमेलन सिट्रिक फ्रूट जैसे अपने Orange. ऑरेंज और मौसमी, ऐसे ही चीज़ें, दोज आर बेटर। एंड वेट गेन के लिए सबसे अच्छा फ्रूट। ऑब्वियसली दिस इज द होल वर्ल्ड नोज बनाना। बनाना काफ़ी फेमस है फॉर वेट गेन, Dominance. बट वेट गेन का मतलब ये है कि यू वांट टू गेन फैट और यू वांट टू गेन मसल। तो इफ यू वांट टू गेन वेट जस्ट द वेट स्केल पे दिखना है, तो या बनाना इज द वन। और आइज के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा रहेगा इनमें से। मैंगो। ओके। Mango will be the one. Vitamin A is the topmost in this. So this is the thing which we need. हाँ, बट ये फिर आप फैट लूज करने में काम नहीं ले सकते। ओके। For eyes it is good. हाँ, बट फैट लूज करने में काम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ शुगर इंटेक। हाँ, मतलब इसका जो GI लेवल है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा और आप वही खाना खाएंगे जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता रहेगा, तो आपको फैट लूज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। और किसी को किडनी या लीवर अच्छा रखना है तो उसको एक फ्रूट कौन सा है जो रखना चाहिए। Kidney and what do you say? लीवर। Liver, kidney and liver. I think every fruit is detoxifying, but I think grapes is one of the best which you can go for. And और even this is मेरे को एक इसके आगे दिख नहीं रहा था, but this is the one. This is one of the superfood which you can go with. Antioxidant है, blood अच्छा करने में रखता है, purify करने में, and then आई थिंक स्किन के लिए भी काफी स्किन है, it's like a superfood, वही मैं बोल रहा हूँ, ये काफी अच्छा superfood है, ये is one of the best. और इन सब फ्रूट्स में से अगर किसी भी इंसान को एक फ्रूट उसको रोज अपने मतलब रूटीन में ऐड करना चाहिए तो वो कौन सा रहेगा। वाटरमेलन इज वन ऑफ द बेस्ट आई फील। इसमें मैग्नीशियम है, हाइड्रेट करेगा, कैलोरीज लो है, एंड काफ़ी विटामिन्स है, मिनरल्स है, सो दिस इज द वन आई विल से वी शुड गो अहेड विद। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। फ्रूट्स में एक चीज़ और सुनने को मिलती है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, तो क्या आप इस बात से लाइक एग्री करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी करोगे दिक्कत है, ओके। इन शॉर्ट, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो। सो आई थिंक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिले अपने को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक फ्रूट्स हो देन इट्स नॉट हार्मफुल। लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स एज आई सेड, जिनका GI लेवल कम हो, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, वो आप ले सकते हो ऑन डेली बेसिस, बट पूरे दिन आप सैलेड और फ्रूट्स पे जी लो, दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि फाइबर्स आपको इन द एंड आपकी डाइजेशन पे हार्म करेंगे। फाइबर इसमें सबसे बेस्ट फॉर फाइबर। तो फाइबर्स सब में फाइबर है क्योंकि ये फ्रूट है, बट आई थिंक गुआवा में काफ़ी अच्छे फाइबर्स हैं, कैन वी चू इट। बनाना, मैंगो में भी है, बनाना में भी है, सब में है, सो आई कांट से कि इस एक में सबसे ज़्यादा फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर गोइंग टू बी इनसाइड एवरीथिंग, बट आई थिंक इजीली अवेलेबल हो सकता है वो बनाना ना। यस, बनाना इज द वन, बिकॉज द प्रॉब्लम इज, ये मतलब जनरली फॉर द पीपल आई एम टेलिंग, जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, व्हाई जब पीपल आस्क मी व्हाई यू टेक सप्लीमेंट्स, सो द रीजन बिहाइंड इज ये जितनी भी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं, ये हमें नहीं पता कि ये असली में बनाई गई है, सही से बनाई गई है या नहीं है, इंजेक्टेड है, केमिकल बेस्ड है या नहीं है। सो पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज, दे एक्चुअली शुड फोकस लेस ऑन इट, शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि आपको पहली बात इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, दूसरा उतनी क्वांटिटी लोगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा। दैट इज़ वाई व्हेन यू आर लिविंग इन अ सिटी, तो सप्लीमेंट लेना इज एसेंशियल, यू हैव टू, बिकॉज कुछ भी प्योर नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म विच यू आर हैविंग। बट अगर आप कहीं गाँव में रह रहे हो, अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छा खाना मिल रहा है, खुद की खेती हो रही है, देन इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड।
जी। तब आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। तो सर एक जो बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर फीमेल्स, पीसीओडी और पीसीओएस, तो क्या वेट ट्रेनिंग करने से इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है? देखो, अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इज लैक ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट इज द रियल मेडिसिन। मूवमेंट ही मेडिसिन है। लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना बेटर है। आप उतना लेस डिपेंडेंट रहोगे मेडिसिन पे, आप लेस डिपेंडेंट रहोगे डॉक्टर पे। सो मूवमेंट जहाँ पे रहेगा, डेफिनेटली योर हॉर्मोन्स आर गोइंग टू रेगुलेट प्रॉपरली। जब हॉर्मोन्स रेगुलेट करेंगे प्रॉपरली, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस विद इन यू, in your mood, in your cycle, menstruation cycle, in terms of if you are facing PCOD, PCOS, thyroid, a lot of issues are there जो common है, and the only reason is comfort. Comfort को side हटाना ही पड़ेगा आपको। जहाँ strength training जितनी help करेगी आपकी, a lot of movement is going to help you, a lot of walk is going to help you, and nutrition, as I said, कि खाना बहुत ज़्यादा helpful है। खाना and movement, these are the real medicine. अल्टीमेट सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। कितने मेडिकेशन पे चले जाओ, कितने ही डॉक्टर से मिल लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से ना मिले और एक अच्छे कोच से ना मिले, तब तक ये प्रॉब्लम रिवर्स नहीं होगी। सेकेंडली, यू हैव टू मेंटली एक्सेप्ट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंफर्ट आपका दिमाग कंफर्ट में रहना चालू हो गया है। आपको डिस्कम्फर्ट में डालने के लिए उसको चैलेंज करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज गोइंग टू रिवर्स। और ये कॉमन प्रॉब्लम हमारी कंट्री में हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट। इस कम्फर्ट को दूर बनाने की बहुत ज़रूरत है। एक अभी आपने बात करी वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एक और मिथ है ना कि अब अगर फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं तो उनको ही लगता है कि वो इन फ्यूचर मस्कुलर हो जाएंगी। तो क्या ये सच में? आई डोंट थिंक कि ऐसा ट्रू है। इवन साइंस के हिसाब से भी दिस इज नॉट ट्रू, स्पेशली फॉर वुमेन। वुमेन्स नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो बल्क अप नहीं कर सकती, उनके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, उनकी बॉडी में है, बट ईस्ट्रोजन लेवल, द फीमेल हार्मोन्स इज मोर और द टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लेस। तो मसल उस लेवल पे गेन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी भी तरीके की ट्रेनिंग इसलिए करें जिससे आप नॉर्मल लाइफ में फंक्शनल रह पाए। आपकी लॉन्जिविटी इन योर लाइफ शुड बी मोर, आप लंबा जी पाएँ, अच्छे से जी पाए, लेस ऑफ इंजरीज हो, लेस ऑफ पेन हो, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, ये सब ना हो, इसलिए आप ट्रेन करते हो, नॉट बिकॉज हाउ यू आर गोइंग टू लुक, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। पर आप आदमी जैसे नहीं दिखेंगे, दैट इज 100% श्योर। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आप नहीं दिख सकते क्योंकि आपके हार्मोन्स ही अलाउ नहीं करेंगे वो चीज़ करने के लिए। सो नेचुरली दैट इज नॉट पॉसिबल टू लुक लाइक अ मैन, टू लुक लाइक जैग्ड। नहीं, आप अपने आप को शेप दे सकते हो, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, और हाँ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए यू शुड ऑलवेज ऐड ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो सर अभी जैसे बात कर रहे थे, तो जो मेंस हैं उनके लिए एब्डोमेन ट्रेन करके वो लाइक एब्स आ जाते हैं उनके ना, सेम फीमेल्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट स्टिल उनके जो कोर हैं वो विजिबल नहीं हो पाते इस लेवल पे। तो ऐसा क्यों? सी, जो हम फीमेल्स क्या होता है, फैसिनेट होती हैं काफ़ी बिकनी मॉडल्स एंड सीइंग देयर एब्स, लुकिंग एट देम, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। इन लेमैन लैंग्वेज बोलूँ, जो जर्नल हम लोग हैं जो घर पे रह रहे हैं, जो मॉडलिंग एथलीट नहीं है, उनके लिए डिफ़िकल्ट इसलिए भी है। प्लस पॉइंट, पहला पॉइंट की ये है कि एक्टिविटी लेवल्स आर नॉट दैट हाई। सेकेंडली, योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, एंड थर्डली, आपको भगवान ने जो बॉडी दी है, एट द एंड to carry a baby, you know, later on you have to carry a baby, so that is why they give you these kind of hormones. Testosterone है, easily muscle visible होगी, estrogen है, fat gain हो गई होगा आपका। It is very I won't say impossible to see six pack, but आपको बहुत harsh environment में रहना पड़ेगा। और फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को किसी चीज़ में इतना ज़्यादा झोंक दो कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओ। It should be balanced. थोड़ा बहुत फैट होना is healthy for hormones. ये हेल्दी है, अगर आपके आसपास फैट है, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी, बट इट शुड नॉट बी विसरल फैट। सम काइंड ऑफ सब्सटेनियस फैट इज इम्पॉर्टेंट इन वुमेन्स, सो दैट उनके हार्मोन सही से रेगुलेट हो। अगर वो बिल्कुल ही फैट लॉस ऐसा कर लेंगे, एकदम कम उसमें आ जाएंगे, उनके हार्मोन सही से रेगुलेट नहीं करेंगे, दे विल फेस अनदर इशूज, दैट इज मोर मेंटल इशूज। सो गुड फैट्स आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो फैट लोगों के लिए स्लिम एकदम मेरे बिकनी मॉडल ऐसा हो जाए, ये सब नहीं सोचना चाहिए। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज आप न्यू लाइफ में फंक्शनल रहो, अच्छा खाओ, बैलेंस्ड खाओ,
एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इज़ दैट ट्रू कि जो फीमेल्स हैं उनको मेंस के कंपेयर में जो फैट लॉस करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? यस, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ स्टाइल देयर लिविंग। सेकेंडली उनके हॉर्मोन्स इतना ईजिली अलाउ नहीं करते, बट द मेन थिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट वुमेन इज उनका माइंड बहुत ज़्यादा मेच्योर और स्ट्रांग होता है। तो अगर वो चाहे करना तो वो कुछ भी कर सकती है। वो तो हर इंसान पे, बट वुमेन्स आर वेरी मच मेच्योर कि वो डिसीजन लेते हैं तो वो अच्छे से पूरा करते हैं उस डिसीजन को, मोर देन मैन। सो करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इट इज, आई वोंट से इट इज़ अ हेल्दी एडवाइस टू लेट अ वुमेन कम इन टू अ सिंगल डिजिट। उनके लिए जो फैट परसेंट का जो लेवल है, इट शुड बी समवेयर अराउंड 80 to 20, 22, दैट इज गुड। इसके बीच में भी अगर वो फॉल करते हैं, इट्स गुड। विसरल फैट कम हो, ऑर्गन्स के ऊपर कम फैट, दैट्स इट। इस ड्रीम में मत जियो कि मेरे को बिकनी मॉडल जैसा दिखना है, इस उसमें मत जियो कि मेरे को सिक्स पैक्स चाहिए। जो आप एथलीट्स देख रहे हो, जो आप वुमेन्स देख रहे हो जिनके सिक्स पैक्स दिख रहे हो, बचपन से कैसा ट्रेन कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल में सिर्फ वर्कआउट है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, देन दे आर एबल टू अचीव इट, एंड दैट इज नॉट एडवाइसेबल फॉर एवरीवन। फॉर देम इट इज गुड बिकॉज देयर स्पोर्ट अलाउड दैट, देयर माइंडसेट अलाउज दैट। आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ड्रीम मत करो जो आप सस्टेन नहीं कर पाओ, आप लंबे टाइम तक नहीं चला पाओ। जी, तो अभी आता है सर आपकी जो पर्सनल ट्रेनिंग का वो, आपने अभी तक 600 से ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, तो किसी क्लाइंट की ऐसी स्टोरी जो आपने बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म किया हो? सो जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे दीपक सर, उनका नाम दीपक है, ही इज़ फ्रॉम केरला सर, बट वो वहाँ पे रह रहे थे। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्विक था। वो एकदम आए थे फैट, एकदम अंकल जैसे दिखने वाले, और काफ़ी विस्टल फैट था। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट इन 2.5 months ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेडिकेशन। देयर इज नथिंग कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ कर दिया हो। मैंने बेसिक साइंस समझाई उनको खाने के पीछे, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके वो वर्कआउट्स किए, मेरे सामने किए, मैंने उनकी फॉर्म एंड टेक्निक ठीक की। नाउ ही इज लीन, ही इज मोर फंक्शनल, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड नाउ ही लुक्स लाइक अ यंग मैन। तो वो एक इंसान है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन 2.5 महीने में इतना अच्छा था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड बिलीव इन व्हाट आई एम टीचिंग हिम। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो बेस्ट था मेरे को अभी भी, उनका नाम सबसे पहले आता है। तो सर आपने अभी तक कितने ट्रांसफॉर्म किया ना, आपके अकॉर्डिंग की पॉइंट क्या होता है किसी भी इंसान का बॉडी ट्रांसफॉर्म जब आप करते हो? उस इंसान में क्या की पॉइंट है जो होना चाहिए जिससे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाता है? आई थिंक एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इन योर माइंड इज फर्स्ट की पॉइंट है, वो बेसिक है। जब तक मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा अपने क्लाइंट को मेंटली, द बॉडी वोंट फ्लो लाइक दैट वे। सो मेंटली मैं ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ इंसान को, मेंटली उनको समझा देता हूँ कि ऐसा ऐसा स्टेज होना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर इट देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रेन यू। तो वो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा कि आप मेंटली एक्सेप्ट करते हो, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो मैं आपको ट्रेन करूँगा, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो मैं आपको ट्रेन नहीं करूँगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट मेंटली फर्स्ट, वो एक की पॉइंट है। उसके बाद रेस्ट, आई टीच देम। सो मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, आप क्यों खा रहे हो, ये फ़ायदा क्या करेगा, दैट इज़ माई मेन पॉइंट, कि मैं उनको एजुकेट करूँ, जिससे वो एजुकेट करके अपना जो इन्वेस्ट करके गए हैं पैसा, टाइम, वो कुछ सीखे, अपनी फैमिली को समझाए, अपने आने वाले फ्यूचर वाले बच्चों को समझा पाए। सो दिस इज़ व्हाट माई पार्ट इज़ टू डू, कि मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, समझा पाऊँ कि आप जो कर रहे हो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in terms of mentally and physically. You will see a lot of transformation. You can also educate other people as well. So वो मेरा एक काम होता है। एक और कॉमन सवाल जो लोगों को आता है कि किसी भी इंसान के लिए पर्सनल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है? सी, पर्सनल ट्रेनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं खुद आज ट्रेन करता हूँ तो मेरे आसपास मेरे कोचेस जो मेरे स्टूडियो में हैं वो रहते हैं। एल्स इफ आई एम गोइंग फॉर जिमनास्टिक तो मेरे खुद के एक कोच हैं। सो पर्सनल ट्रेनिंग आप जहाँ लेते हो, एक्सपर्ट से लेते हो, आपका जो प्रोसेस है, टाइम वेस्ट करना है और अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत आपको, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका ट्रैक, आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो, वो सब आ जाता है। सो पर्सनल ट्रेनिंग के फ़ायदे बहुत है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगनर एंड इंटरमीडिएट, इवन एडवांस लेवल एथलीट्स, वो 1% बनाने के लिए भी कोच लेते हैं।
राइट, क्योंकि उनके लिए 1% बहुत बड़ी बात होती है। बिगनर के लिए 1% इज लाइक वेरी इजीली अडेप्टेबल। बिगनर के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो एडवांस के बाद में आएंगे, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 1% भी चेंज करने के लिए, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे बॉडी अडेप्ट कर चुकी है सारी चीज़ें। सो पर्सनल ट्रेनिंग बिगनर इंटरमीडिएट लोगों के लिए बहुत अच्छा है, दे शुड गो फॉर इट। एंड क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, फॉर्म एंड टेक्निक क्लियर हो जाती है, आप लेस टू इंजरीज रहते हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, आप ऑप्टिमल वर्कआउट कर रहे होते हो, फालतू की चीज़ नहीं कर रहे हो। जाके आप जिम में जाओगे, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, 1-1.5 घंटा हो गया, सोना स्टीम में बैठे हो, वर्कआउट कम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं करना क्या है। एटलीस्ट आपको पता तो आपको करना क्या है और क्यों करना है। यस, एंड यू आर गिविंग दैट टाइम। अब मान लीजिए जो आप शायद 1 साल में आप चीज़ खुद से करके, खुद की रिसर्च से, खुद की मेहनत से, गधा मेहनत करके जिसको मैं बोलता हूँ, वो कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को लेके वही 1 साल की मेहनत 2-3 महीने में पूरी कर सकते हैं। सो स्मार्ट मूव इज इफ यू कैन इन्वेस्ट, देन इन्वेस्ट इन द राइट कोच। राइट कोच का मतलब ये नहीं कि नामी हो, कोई गुरुजी हो, कोई बहुत बड़े हो, सर्टिफाइड, वेल सर्टिफाइड, वेल अपडेटेड, वो आपको बता पाएगा कि अभी साइंस के हिसाब से चल क्या रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर एक पर्सनल सवाल लाइक है ना, ओके, आपकी लाइफ में पेन और स्ट्रगल का कितना मतलब वो रहा है, योगदान रहा है सक्सेस के लिए? बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब तक बोलते हैं ना, फ्यूल तभी मिलता है जब अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, पेन हो आपके अंदर, देन ओनली पर्सन ट्राई टू थ्राइव। मेरे को लगता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो मैंने देखा है, जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी लाइफ में पेन और ये सारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, तब जाके वो कुछ किए हैं, तभी उन्होंने कुछ किया। तो मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें रही है जो मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ, वो रीज़न ही शायद पेन था। लॉट ऑफ पेन इज़ देयर, सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आई एम डूइंग एंड फॉलोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट पीपल टू नो, वांट टू एजुकेट देम। सो हाँ, पेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि जैसे आई लॉस्ट माई फादर एंड बिकॉज ऑफ हिज अनहेल्दी हैबिट्स। तो अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से मेरा मन करता है कि लोग जाने कि उनके लिए लॉन्जिविटी, एक अच्छी लाइफ जीना क्या होता है, मेंटली फिजिकली बोथ। बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिजिकली मेंटली बोथ, यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब। आपके आसपास वाले लोग डिस्टर्ब रहेंगे। एंड देन आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर लूजिंग हिम। तो वो एक फ्यूल है मेरे अंदर, वो इस चिंगारी में जो फ्यूल डलता है, वो दैट इज़ माई पेन। सो जो चीज़ें मेरे को बिल्डअप करनी है, जो मैंने खो दी, सो वो फ्यूल है एक। इतना मुश्किल रहा लाइक उस पार्ट से बाहर आके चीज़ें करना? या बहुत आज भी, मतलब शायद मैं, एक्सेप्टेंस इज वेरी लेस दैट थिंग हैज हैपेंड इन माय लाइफ, की वो हो गया है। एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऑब्वियसली इट्स लाइफ, बट उस चीज़ को भूल जाना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट आई एम ब्लेस्ड कि उस चीज़ ने मुझे शायद एक बहुत समझदार आदमी बना दिया। शायद अगर मेरे पास इतना कंफर्ट, जैसे लोगों के पास कंफर्ट होता है और चीज़ें ख़राब होती हैं, अगर मेरे पास वही कंफर्ट होता और मैं चीज़ें खोई नहीं होती, तो मैं ये इंसान नहीं होता, ना मेरा ये पर्पस होता। एटलीस्ट आई फाउंड अ पर्पस एंड ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी, आई बिलीव ही इज़ लुकिंग एट मी एंड आई वांट टू मेक हिम प्राउड। एंड बस लाइफ है, इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप एवरीथिंग, बट चल रहा है, डूइंग इट, इट्स लाइफ प्रोसेस। एक दिन मैं भी जाऊँगा, आप भी जाएंगे, सब जाएंगे। सो बट यस, वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ से निकलना। एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अ मैन, बिकॉज जो फादर होते हैं, जो बाप होते हैं अपने, वो इट्स दे आर लाइक द रूफ। यू फील मोर सिक्योर, यू फील मोर प्रोटेक्टेड जब तक वो होता है। उसके बाद आपको ही रूफ बनना होता है फैमिली का। एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन लाइफ। बट वंस यू आर देयर, वंस यू अडैप्टेड, यू फील लाइक अ मैन योरसेल्फ। एक चीज़ सर जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं ना, कि बॉलीवुड में जो भी एक्टर, मतलब एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो बॉडी ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 महीने 5 महीने में वो सुपर हीरो जैसी बॉडी बना लेते हैं। हम जब ट्राई करते हैं, हमें उस सेम बॉडी मतलब अचीव करने के लिए 2 साल लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कितना भी लोग, सिर्फ मैं इधर एक्टर्स की बात नहीं करूँगा, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, अ लॉट ऑफ पीपल जो आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ बिकॉज वो कई ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट गुड
if you are taking for a prolonged period of time or under any supervision, तो उनके लिए ऑब्वियसली उनको जो वो दिखते हैं तभी बिकते हैं, तो वो ले लेते हैं बिकॉज उनके पास आसपास टीम बहुत है, तो दे आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट, उनका पूरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. दे यूज अ लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, इफ नॉट स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको पेप्टाइड्स बोलते हैं लोग, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी इस टाइम पे. सो मैं तो यही बोलता हूँ कि यू शुड नॉट गो इन दिस जस्ट बिकॉज एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड दिखता है कि यार ऐसा मेरे को भी सलमान खान जैसा या शाहरुख खान जैसा ये दिखना है. तो आप उनको देखोगे तो उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई है लाइफ में. दे हैव लॉस्ट हेयर, दे आर ऑन मेडिकेशंस. सो वो अब इतने करोड़ों कमाते हैं जस्ट बिकॉज वो जैसे दिखते हैं, जैसा प्रेजेंट करता है, वो बेयर कर रहे हैं. बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. दिस इज द अनहेल्दी वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, जो नहीं करना चाहिए. जी. तो जो भी बॉलीवुड में जैसे बहुत जल्दी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो आई थिंक वो सभी स्टेरॉइड और मैं यही नहीं बोलूँगा सब ही नहीं हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 95% ऑफ द पीपल डू दैट. नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, राजकुमार राव एंड दीज पीपल, दे डोंट हैव अ गुड फिजिक बट दे हैव गुड टैलेंट. तो अच्छी फिजिक जल्दी कई लोग की अच्छी फिजिक, जैसे विद्युत जामवाल है, टाइगर श्रॉफ है. सो उन्होंने नेचुरली अपना पोटेंशियल बढ़ाया और देखा. उसके बाद अगर इफ दे आर डूइंग इट, I don't think so they need it, but they do. They still do थोड़ा बहुत, because और अच्छा बेटर दिखना है उनको हर मूवी में. हाँ. So but yes, those two are very much naturally potential wise बहुत अच्छे हैं वो. आजकल एक और ट्रेंड में चल रहा है लाइक हाइरॉक्स. तो आपको लगता है हाइरॉक्स जैसी जो चीज़ें इंडिया में आई हैं, उससे जो फिटनेस का लेवल है वो अपग्रेड होगा? I think yes, people are going crazy behind Hyrox. एंड ऐसे 2-3 चीज़ें और, एक मैं भी करके आया था, डेविल सर्किट. नाउ आई विल बी ऑल्सो गोइंग फॉर हाइरॉक्स. सो हाइरॉक्स ये है कि आप लेमन लोग फैसिनेट तो हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इट्स कमिंग लाइक अ ट्रेंड, एवरीबडी वांट्स टू जॉइन इन. बट हाँ, इससे एटलीस्ट उनको अपना करंट फिटनेस लेवल पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि हमारी क्या हालत हो रही है, दे आर पार्टिसिपेटिंग ऑन इट. दिखने में इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, चीयर अप हो रहा है, हाई म्यूजिक चल रहा है, बट व्हेन यू स्टेप इनटू इट एंड व्हेन यू विल डू इट, यू विल रियलाइज कि आप किस दर हो, आप किधर खड़े हो, अभी किस लेवल पे हो अपनी फिटनेस को लेकर. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल. ऐसी चीज़ें आई थिंक होती रहनी चाहिए, डेविल सर्किट, हाइरॉक्स, योदा रेस, एंड इवन आई विल इन फ्यूचर प्लान समथिंग लाइक दैट. आई वांट पीपल टू नो कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या क्या कर सकते हो, कितनी फंक्शनल है आपकी बॉडी. आपने एक पिंजरे में रख लिया है अपने आप को, और फिर वंडर करते हो कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरे जॉइंट प्रॉब्लम क्यों है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. लोगों को अपना आंसर ही नहीं मिलता. वो आंसर तब तक नहीं मिलता बिकॉज वो नेचुरली अपने आप को फ्री नहीं छोड़े हुए हैं. ना वो नेचर में जाते हैं, ना वो मूव करते हैं, ना वो अच्छा खाना खाते हैं. सो एटलीस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेकिंग पीपल मूव मोर. सो दैट इज नाइस. तो सर एक और पर्सनल सवाल, ड्यूरिंग आपके स्ट्रगल आपकी स्ट्रेंथ कौन बना? During my struggle, there were only 2 women जो मेरे को बहुत साथ दिए हैं. That is my mom and my partner. Though I am not married, but she has always been there. 4 साल से, जब से I lost my father, she was there. जब पैसे नहीं देते तो she was there. She has always motivated me, डांट के, समझा के. बाकी मम्मी रही है मोटिवेशन, जो मेरे को करना है लाइफ में, हमेशा सपोर्ट मिला है. बट यस, यही दोनों थे. नो फ्रेंड्स, नो फैमिली. स्ट्रगल के टाइम पे आपको कोई देखता भी नहीं है, बट व्हेन यू बिकम समथिंग, व्हेन यू डू समथिंग, तो वही बोलते हैं ना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं. तो अभी सब याद करते हैं, सब मिलते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, सबको मिलना होता है. बट आई नो ये 2 जने थे, और ये 2 जने हमेशा रहेंगे, स्पेशली इन माई स्ट्रगल, एट माई हैप्पीएस्ट टाइम एज वेल. बट आपको लगता है कि एक अच्छा पार्टनर मिलना लाइक ब्लेसिंग लाइफ? Yes, and definitely. मतलब if a man or a woman has a good partner, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं. मतलब I feel they feel more motivated, they feel like growing more, और एक अच्छे पाथ पे चलना सीख जाते हैं. Because आज के टाइम पे everything is very easily available. नॉर्मल चीज़ें आप लोग आजकल यंग जनरेशन इज इनटू, स्पेशली आवर जनरेशन इज इनटू फ्लिंग्स एंड दिस एंड दैट.
बट अगर आपको पार्टनर मिल जाए एंड यू हैव सेम पर्पस एंड सेम गोल, यू आर मेकिंग समथिंग, यू नो, चेंजिंग पीपल्स लाइफ, देयर इज अ पर्पस कि आप साथ में वॉक कर पाए, चाहे वो आपकी हेल्पिंग हैंड हो या आप उनकी हेल्पिंग हैंड हो, देन you can do wonders. And that's the best blessing. Because आज डैड नहीं है, अब मम्मा है, एक टाइम आएगा जब I have to accept the fact. The rest of my life I have to spend with my partner. So वो best होना चाहिए. तब जाके आप mentally, physically, emotionally, you feel more balanced. वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, आने वाले 5 साल में आप अपने आप को और जो आपका फिटनेस स्टूडियो है उसको आप कहाँ पे देखते हैं? See, मेरा vision is nothing to do with where I am going to be. There are purpose, there is purpose. बस मैं कुछ बन जाऊँ 5 साल में, ये नहीं है कुछ भी. बट उस जगह को मुझे पैन इंडिया for sure I want people to get the best personal training for the people. And वो भी ऐसा नहीं कि बहुत highly priced, but everyone can manage it. So मेरा ये गोल है कि हाँ, एक budget friendly where you are getting the knowledge, the best personal training, the best guidance for your health and fitness. So that is my whole vision. कि मैं लोगों को educate कर पाऊँ about this. And it should be all pan over the India. और कुछ चीज़ें ऐसे लाने की कोशिश है जो applications वगैरह हो गई, where people can understand the real science behind what we are doing, how to move, what to eat. So ये मेरा vision है कि हाँ, लोगों में highly educate कर पाऊँ about health and fitness. और वो भी authentic, real, scientifical based. ऐसा नहीं कि मैं मानता हूँ सत्तू अच्छा है या मैं मानता हूँ ये अच्छा है या मेरे को तो गांव में यही सिखाया गया था. नहीं, जो साइंस बोलता है, जो अभी अपडेटेड साइंस बोलता है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ इंसानों को. और लास्ट में सर क्लोजिंग पे आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे फॉर फिटनेस? For fitness, see, fitness is not just about how you look. It's not just about आपका वेट स्केल क्या बोल रहा है. फिटनेस इज़ ऑल अबाउट आप कैसा मूव करते हो अपने बॉडी के साथ, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने बॉडी के साथ, एंड आप कितने खुश हो अपनी बॉडी के साथ, आप कितना खुश रह पा रहे हो. दैट इज़ द रियल फिटनेस. आप डेली बेसिस पे उठ रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग डिजी, वीक, यू नो, वनरेबल. आपको अच्छा लग रहा है हर दिन इंजॉय करके, हर दिन जी के. दैट इज़ बीइंग रियल फिट. और एक और सजेशन है लोगों को आज के टाइम पे, एज आई सेड बिफोर, इसको मेडिसिन मान लेना चाहिए कि यू हैव टू स्टार्ट मूविंग एंड स्टार्ट ईटिंग राइट. नहीं तो आपके रिलेशन से लेके, आपके फिजिक से लेके, आपके मेंटली हेल्थ से लेके, अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू सफर. मे बी आप पैसे बना लो, बट आपकी जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ चलाती है, वो सब खराब हो जाएगी. थैंक यू.